हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कालका IAS एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास क्या होता है? जो दोस्त ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग पे ज़रूर क्लिक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको चैनल पे जाओगे तो इससे पहले के जो समास हमने कराए हैं, समास, कारक, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, है ना, सारे उपभेद सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हम स्टार्टअप करेंगे कर्मधारय समास से, क्योंकि इससे पहले के समास हम प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। तो कर्मधारय समास होता क्या है? और सबसे ज़्यादा बात होती है कि जो छात्र वर्ग है वो कर्मधारय समास में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कर्मधारय समास कंफ्यूजन क्यों होता है और सबसे ज़्यादा कठिन भी इसी को माना जाता है। तो मैं आपको 2 नियम बताऊंगा और उस नियम से अगर आप करोगे तो कर्मधारय समास आपको बहुत ही आसान प्रतीत होगा। तो पहले हमें इसकी परिभाषा जानना जरूरी है। हर की परिभाषा बहुत जरूरी है। पहली बात, कहीं कहीं 2 नियम में पहला नियम, कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है। कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष्य मतलब आप देखो, कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष का मतलब होता है दोस्तों संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है। प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, संज्ञा होता है। यह पहला नियम है। देखो, कर्मधारय समास में हम जानते हैं इसका उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान नहीं होता। लेकिन इसमें 2 नियम हैं। पहला नियम तो ये हो गया, प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। और दूसरा नियम होता है इसका, दूसरे नियम में क्या होता है? एक शब्द, कोई भी एक शब्द उपमान होता है और दूसरा शब्द उपमेय होता है। यह है नियम। अगर आपने ये 2 नियम समझ लिए तो कर्मधारय समास तो आपका चुटकियों में हो गया, ये मान के चलिए। प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य मतलब संज्ञा। दूसरा नियम, एक शब्द उपमान, दूसरा शब्द उपमेय। उपमेय मतलब देखो, उपमान मतलब जिससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में चंद्रमा उपमान हो गया, मुखी मतलब जिस मुख की तुलना की जा रही है ना, वो उपमेय हो गया। तो इन 2 नियम को याद रखें और ये समास आराम से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ उदाहरण के साथ। इनको मिटा रहा हूं मैं। याद रखो, पहला नियम विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। जैसे महाकवि, कवि हमारी संज्ञा है, जातिवाचक, ये विशेषण है, महान है, हाँ या ना? ये विशेषण है, ये विशेष्य। तो हो गया कर्मधारय समास बराबर कर्मधारय समास। तो आपको देखना है विशेषण विशेष्य। मैं पहला नियम बता रहा हूं तो आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो और देखते हैं। जैसे महौषधि, ये क्वेश्चन भी काफी आ जाता है। महौषधि, जो औषधि है महान, महान औषधि,
इतना पार्ट विशेषण है, इसकी मात्रा मिला देंगे तो वो संज्ञा है, औषधि संज्ञा होती है। तो महौषधि यानी एक पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा विशेष्य। पीत सागर, पीत सागर, पीत है जो सागर, संज्ञा हो गई सागर, पीत हो गया मतलब क्या, विशेषण हो गया। महावीर, एक हो गई विशेषण, दूसरी हो गई संज्ञा। तो आप कर्मधारय तो आराम से समझ गए होंगे। चलिए, अब मैंने बताया था उपमान और उपमेय से संबंधित, तो अपन थोड़ा उसको करते हैं, उपमान और उपमेय से संबंधित। जैसे चरण कमल, तो देखो ये हो गया उपमान, ये क्या हो गया, उपमान। इसकी कमल जैसी ली ना, चरण हो गए मतलब पैर जिसके हम ली रहे हैं, ये हो गया उपमेय। उपमेय हुआ नहीं हुआ, तो आराम समझ गए। ये देखो, जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जा रही है, कमल से तुलना की गई, ये कहलाता है जिससे तुलना की जा रही है उपमान। और जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, चरण। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एक एक चीज लिख दी है, चरण और कमल। चलो और देखते हैं ऐसे उदाहरण। उपमान उपमेय का दूसरा नियम है कर्मधारय समाज को पहचानने के लिए। मृगलोचन, वायु वेग, वायु के समान वेग है, उपमान उपमेय। नरसिंह, नर के सदृश, मतलब सदृश ले लो, उस जैसा। ये शब्द याद रखोगे, कर्मधारय समास बनता चला जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मतलब चंद्र के सदृश मुख, ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान। समझ में आया दोस्तों? तो ओके, ये है हमारा कर्मधारय समास। अब हम करते हैं एक और समास इसी के अंदर, वो होगा हमारा द्विगु समास। ये भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसका भी द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है, एक तो कैमरे को मैं एडजस्ट कर दूं, जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, और अंतिम पद होता है वो संज्ञा होती है। अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होती है। इसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, त्रिफला मतलब त्रि आ गया, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार, समझ में आया? चौराहा, चौराहा, चार राहों का समाहार। अठन्नी, ये अठन्नी आती है, याद कर लेना, अठन्नी, अठन्नी, आठ आनों का समाहार। समझ में आया? पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। तो इस हिसाब से हमारा द्विगु समास भी समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन की वीडियो नहीं बना सकते कि बच्चों के व्हाट्सएप पे भी नहीं हम फॉरवर्ड कर पाते हैं, द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास को आसान मत समझना। पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो और रिंग पे बेल पे घंटी बजा लो, तुम्हें नोटिफिकेशन आता रहे, जब भी वीडियो डालें तुमसे मिल जाए हम। और कुछ बच्चों को नहीं मिलता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन देखो वीडियो का, उसमें सारे के सारे हमारी मैडम ने वीडियो डाल दिए हैं जो पूरे को मैनेज करती है यूट्यूब को। उन्होंने पूरे के पूरे आपकी सहूलियत के लिए लिंक डाल दिए हैं मैडम ने, तो आप उस पर जाके क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, दूसरा हम द्वंद्व समास पढ़ाएंगे। द्वंद्व समास के आपको लगता है दोनों पद प्रधान है, लेकिन नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसके उपभेद 3 होते हैं। मैंने बताया था ना समास के 15 उपभेद होते हैं, इसके 3 होते हैं। द्वंद्व समास का एक बड़ा वीडियो बनेगा, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समझ में आ रहा है। फिर बनेगा बहुब्रीहि समास का, जिसके भी मतलब 3 मतलब उसके भी हमारे 4 भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्याधिकरण, व्यतिकरण और व्याधिकरण। ये समझना बहुत जरूरी है अगर समास करना है तो समास वो नहीं जो सिर्फ उतना बना छोटा सा, समास बहुत बड़ा है। तो आप डिस्क्रिप्शन देखिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। अपने लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए हमें। कुछ कोचिंग वाले क्या होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर बहुत हैं, वो चिढ़ते हैं कि हम आपको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, यूपीएसआई, एमपीएसआई। तो वो क्या करते हैं कि जैसे 20 मिनट का वीडियो है, 20 सेकंड देखने पे ही डिसलाइक मार देते हैं। तो सोचो कि वो कौन मार सकता है डिसलाइक, जो देखे ही नहीं उससे पहले डिसलाइक आ जाता है। तो आप लोगों का प्यार ही है जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप हमें मतलब लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।